हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आइए बिना समय जाए किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इस तरीके से होगा। कोई एक हमारे पास प्लेन शीट होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये क्या है, चार्ज्ड है। क्या है? चार्ज्ड है। अब इस प्लेन की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करना है? चूँकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो गॉस थ्योरम का यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई क्या है, प्लेन थिन प्लेन होना चाहिए, और कंडीशन क्या है कि इट शुड मस्ट बी थिन, यानी बहुत पतला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन शीट। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब इस एरिया में आप जो एरिया देख रहे हैं, इसमें जब कुछ चार्ज यहाँ पे आप दिख रहे हैं इर्द गिर्द पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कुछ डेंसिटी होगी। और हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है चार्ज डेंसिटी में कि एरियल चार्ज डेंसिटी को ही यहाँ पे क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। अच्छा, अब हमको करना क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। अच्छा, कंडीशन ये है कि हम लोग जो पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर है। कहाँ से? इस प्लेन शीट से। और इस तरीके से इस पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो इस एरिया के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो अब इसका फिगर देखिए बुक में आपके कैसे है, आइए दिखाते हैं। देखिए, ये आप आ गए, ये ठीक है, अब एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए लिखा है, फॉर सिमेट्री वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। जाहिर सी बात है कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, वहाँ से निकलता है और इन्फिनिटी के तरफ होता है। तो चूँकि आपने ये जो प्लेन कंसिडर किया है, जैसे देखिए फिगर जो है कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास क्या है, एक एज, जो प्लेन है दो तरफ का इसका एज तो क्लियर है, यानी कि आप डार्क लाइन में देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इधर ये डॉटेड लाइन से जिगजैग वे में, और नीचे भी डॉटेड लाइन से जिगजैग वे में। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इनफाइनाइट है। इधर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है। तो अब ये कह रहे हैं कि बाई सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इधर और इधर इसके क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू होगी कितनी, यही तो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या कह रहे हैं, लेट अस इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds। ये कह रहे हैं कि एक क्या करिए, सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए। क्या करिए, एक सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिलेंडर को इमेजिन क्यों करा रहे हैं? तो जब हम आपको गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर हम लोग कंसीडर करते हैं या कोई भी सरफेस कंसीडर करते हैं, तो वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। और गॉस थ्योरम आप तभी अप्लाई कर पाते हैं जब तक कि आपको कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया ना मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर कंसिडर कर ले रहे हैं जो कि इमेजिनरी है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यानी क्रॉस सेक्शनल बोले तो ये वाला एरिया, ठीक है। इसकी एक तरीके से रेडियल मोटाई, रेडियल थिकनेस इसकी एरिया कितनी है, ds है, अराउंड पॉइंट p, इधर भी और इधर भी। अच्छा, अब यहाँ से इस पॉइंट p का डिस्टेंस, यहाँ से अगर आपने r माना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इतने ही लंबाई में इधर आपने सिलेंडर की लंबाई रखा है, तो इसका भी डिस्टेंस इस यहाँ से कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्मॉल r हो गया, ये भी स्मॉल r हो गया। अच्छा, उसके बाद ये फिर क्या कह रहे हैं, देखिए, एट द टू सिलेंडर इजेस पी एंड क्यू, ई वेक्टर एंड द आउटवर्ड नॉर्मल एन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए आप इधर देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, एन कैप है। इस पॉइंट पी पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप, ये दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है। और इधर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप, दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है कि इधर जो कर्व्ड सरफेस एरिया पर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया पर नॉर्मल कैप है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री है, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए ये कह रहे हैं, अब चूँकि देखिए यहाँ पे आपने एरिया कंसीडर कर लिया ds,
यहाँ आपने एरिया कंसीडर कर लिया है ds, और हमने आपको डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया है कि अगर थोड़ा सा आपको एरिया मिल गया और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का गुणा अगर उस एरिया में करते हैं तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाती है, जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूँकि इधर भी आपने एरिया कंसिडर किया है और इधर भी कंसिडर किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इधर मिलेगा उतना ही इधर मिलेगा, इसलिए मिलेगा चूँकि दोनों का एरिया भी बराबर है और दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, ई डॉट डी एस कैप। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एलिबोरेट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए ई, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी रोशनी कम है बट हम लोग मैनेज करेंगे। ई डॉट डी एस कैप होता है और ये डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है। जैसे ही डी एस के ऊपर से आप वेक्टर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट एन कैप आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा और ये डी एस इस तरीके से सिर्फ मैग्नीट्यूड के रूप में आ जाएगा। तो ये नियम होता है, ठीक है। यानी कि डी एस के ऊपर से जैसे आप वेक्टर हटाएंगे यह क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। तो वही काम इन्होंने किया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉइंट पी पर जो होगी वो ई डॉट डी एस के बराबर होगी, यानी ई डी एस के बराबर होगी, और उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों मिलकर डबल हो जाएगा। तो जब दोनों डबल हो जाएगा तो यहाँ 2E/ds लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आप निकाल लिए हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल लिए हैं तो अब ज़रा थोड़ा सा आप ये देखिए भाई, हम लोग गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वह 2E/ds। भाई E/ds ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू T/ds कैलकुलेट किया, इसके जगह पे हमने रख दिया। इसकी वैल्यू होती है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेंट बाई दैट सरफेस। तो Q/ε0 लिख दिए। अच्छा, शुरू में ही आपने मान लिया है कि जो सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हमने आपको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या एरियल चार्ज डेंसिटी में आपको बताया है, क्या बताया है, देखिए एरियल चार्ज डेंसिटी जो होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Q सिग्मा इंटू एरिया। तो देखिए, अच्छा एरिया आपने यहाँ क्या कंसीडर किया हुआ है, ds। बोलिए, एरिया आपने यहाँ देखिए फिगर में क्या कैलकुलेट किया है, ds। तो यहाँ एरिया की जगह ds पुट कर देंगे तो जो चार्ज की वैल्यू होगी, जो चार्ज की वैल्यू होगी, थोड़ा चमक रहा है, हाँ अब शायद ना चमके, तो Q की जो वैल्यू होगी, थोड़ा चमक रहा है, हम लोग मैनेज करेंगे। देखिए Q इक्वल टू ये क्या है, चमक रहा है बीच में, हाँ अब ठीक है। देखिए ये सिग्मा, एरिया क्या है, ds। तो ये बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बीच में इसको लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बुक में आपके दे दिया है। तो यानी चार्ज की वैल्यू जो होगी वो डेंसिटी इंटू एरिया के बराबर होगा। अब देखिए Q, यहाँ Q की जगह हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू सिग्मा इंटू ds, जैसा कि हमने अभी आपको करके दिखाया है, और अपॉन ε0 है, ये हूबहू रहेगा। इस 2 को भेज देंगे इसके नीचे, ठीक है, इस 2 को भेज देंगे इसके नीचे और E को यहीं पकड़ लेंगे। ds से ds कट जाएगा, ये ds से ds कट गया, यहाँ बचा 2, इसको नीचे भेज देंगे, E को यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ सिग्मा है तो यहाँ सिग्मा लिख दिए, 2 का मल्टीप्लाई ε0 में होगा तो 2ε0, ds इससे कट चुका है तो यहाँ सिर्फ सिग्मा अपॉन ε0 और ये 2 आ जाएगा। तो इससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई पॉइंट P पर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट P विच इज़ सिचुएटेड इन सच अ वे दैट द रेडियल वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P फ्रॉम द इन्फिनिटी प्लेन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द शीट ऑफ प्लेन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बखूबी समझ में आया हो, और ये हमारा आप लोगों से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को जो हमने अभी आपको बताया इसको आप ध्यान से कई बार लिख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आता है और आया भी हुआ है, बार बार आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एन मौके पे लाइट करिए, जिसकी वजह से वो जो बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया हो सकता है थोड़ा कम दिखे, लेकिन आप ट्राई करिएगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।